साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अगर देखें तो दुनिया भर की हर आईटी सिक्योरिटी टीम का एक ही मिशन होता है। बिल्कुल। और ये सुनने में जितना बड़ा लगता है, असल में ये सिर्फ 3 बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। हाँ, किसी भी संगठन के डेटा और सिस्टम को बचाने के लिए 3 चीजों की रक्षा करनी पड़ती है। एकदम सही। और इन्हें ही साइबर सिक्योरिटी के 3 स्तंभ कहते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। CIA ट्रायड। हाँ, CIA ट्रायड। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि जानकारी को गुप्त रखना। हाँ, बिल्कुल। सीधा सा मतलब है कि डेटा सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो है, मतलब जो ऑथराइज्ड है। अच्छा। इसे एक कहानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक महिला का तलाक हो जाता है और वो अपने पिक्चर शेयरिंग सॉफ्टवेयर पर परमिशन बदलना भूल जाती है। तो नतीजा क्या होता है? उसका जो पूर्व पति है वो तलाक के बाद भी उसकी तस्वीरें देख सकता है। ये साफ साफ गोपनीयता का उल्लंघन है। ये बहुत ही भरोसेमंद उदाहरण है। तो यहाँ पर वो एक्सेस कंट्रोल वाली बात आती है ना, कि कौन क्या देख सकता है, ये तय करना। आपने सही पकड़ा। जब किसी की भूमिका बदलती है, जैसे पति से पूर्व पति, तो उसके जो एक्सेस अधिकार हैं वो भी तुरंत बदलने चाहिए। सही। तो डेटा को प्राइवेट रखना तो एक बात हो गई, पर क्या हो अगर कोई उस डेटा को बदल दे? मुझे लगता है यहीं पर इंटेग्रिटी आती है। बिल्कुल। इंटेग्रिटी यानी अखंडता, इसका लेना देना भरोसे से है। क्या हम यकीन कर सकते हैं कि जो डेटा हम देख रहे हैं वो सही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? और ये कभी कभी गोपनीयता से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए एक व्यक्ति के बारे में जिसके शरीर में एक स्मार्ट पेसमेकर लगा है। ठीक है। उसे शायद इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों को पता चले कि उसके पास पेसमेकर है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इंटेग्रिटी, वो उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। कैसे? पेसमेकर का काम है दिल की धड़कन को सही रखना। अगर कोई हैकर उस डिवाइस के डेटा में फेरबदल कर दे और दिल की धड़कन की दर को बदल दे, तो ये जानलेवा हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। असल खतरा डेटा लीक होने का नहीं, बल्कि उसके बदल दिए जाने का है। इसीलिए मेडिकल डिवाइसेस में या फाइनेंशियल सिस्टम्स में डेटा की इंटेग्रिटी सबसे ऊपर होती है। ये उस टेक्नोलॉजी पर हमारे भरोसे की नींव है। समझ गया। और ये हमें तीसरे स्तंभ पर लाता है। सोचिए, अगर आपका डेटा गोपनीय है, सटीक भी है, लेकिन जब जरूरत हो तब वो मिले ही नहीं। हाँ, तो उसका क्या फायदा? तो ये हुई अवेलेबिलिटी। यही है तीसरा स्तंभ, उपलब्धता। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो किसी भी ऑनलाइन स्टोर के बारे में सोचिए, अमेज़न या कोई भी। अगर उनकी वेबसाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो उन्हें लाखों का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, लाखों डॉलर्स का। अवेलेबिलिटी ये पक्का करती है कि सिस्टम और डेटा जरूरत पड़ने पर हमेशा उपलब्ध रहें। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में हुआ था, क्लाउडफ्लेयर, वो जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। हाँ, उसमें एक समस्या आई थी और उसके कारण सैकड़ों दूसरी वेबसाइटें भी ठप पड़ गईं। हाँ, ये किसी भी आईटी टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। एक जगह की विफलता कई लोगों के लिए सिस्टम को अनुपलब्ध बना सकती है। तो कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग रोकने के बारे में नहीं है। ये असल में इन 3 सिद्धांतों, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बीच एक संतुलन बनाने का नाम है। और यही असली चुनौती है, क्योंकि अक्सर ये तीनों एक दूसरे के साथ तनाव में रहते हैं। जैसे बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन शायद सिस्टम को धीमा कर दे, जिससे उसकी उपलब्धता पर असर पड़ता है। सही संतुलन खोजना, हाँ, वही विशेषज्ञता है। तो ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। हम अपनी डिजिटल जिंदगी में इन 3 स्तंभों में से किस पर सबसे कम ध्यान देते हैं? गोपनीयता पर, डेटा की सटीकता पर, या उसकी उपलब्धता पर? सिक्योरिटी FWID चैनल पर इस तरह के और वीडियो के लिए फॉलो करें।